दोस्तों, ट्रंप साहब को लगता है कि दुनिया की इकोनॉमी उनके मूड स्विंग्स पर चलती है। सुबह उठकर बोले 25% टैरिफ लगाओ, दोपहर में लगा कि मजा नहीं आया, एक्स्ट्रा पेनल्टी दे दो, और अब 27 अगस्त से फिर 25% का झटका, यानी आधा मार्केट तो ऐसे ही हिला देंगे। और अपने मन में सोच रहे हैं, देखो मैंने कमाल कर दिया। लेकिन जनाब, कमाल आपने नहीं, कमाल आपकी नीतियों ने आपके ही बाजार का कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाज अमेरिका के बड़े बड़े लोगों के ड्राइंग रूम से निकल रही है। सर, आप अपने ही घर में आग लगा रहे हैं। अमेरिका में आजकल का माहौल देखिए, कॉफी, केले, स्नैक्स, सबकी कीमतें ऊपर, कंपनियों की लागत बढ़ी, दाम बढ़े और पूरा बोझ सीधे जनता की जेब में घुसा दिया गया। नतीजा अमेरिकी मार्केट मंदी के ट्रेलर से गुजर रहा है। और इस बीच ट्रंप साहब से कोई पूछ ले, अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे तो टैरिफ हटाएंगे? तो जवाब मिलता है, नहीं, ऐसे ही लगाए रखेंगे। यानी मामला तेल का है ही नहीं। असली दर्द है सीज फायर का क्रेडिट क्यों किसी और के हिस्से गया। 90 देशों पर टैरिफ, कहीं 20%, कहीं 40%, कहीं 50%। ये जो टैरिफ वॉर का गेम चल रहा है, अब वही उनके लिए WWE मैच बन चुका है, और वो भी हार वाला। अमेरिकी व्यापारी, आम जनता, अमीर तबका, सबकी भौहें तनी हुई हैं। और इस भीड़ में सबसे तेज थप्पड़ आया उनके अपने पूर्व NSA जॉन बोल्टन का। सर, आप भारत से नहीं, अपने देश से बड़ी गलती कर रहे हैं। केले की कहानी सुनिए। मध्य अमेरिका से जो केले आते हैं उन पर टैरिफ लगा, नतीजा 20% दाम ऊपर। अब केला अमेरिका में फल से ज्यादा स्टेटस सिंबल बन चुका है। कॉफी ब्राजील से आती है, उस पर 50% टैरिफ। और ब्राजील ने तो माइक उठाकर कह दिया, ट्रंप से बात नहीं, जरूरत पड़ी तो मोदी जी को कॉल करेंगे। मतलब रिश्ते भी खराब और जेब भी खाली। और सबसे बड़ा मजा भारत पर, 50% टैरिफ का ऐलान होते ही भारत को सपोर्ट मिल गया रूस और चीन का। रिक क्लब और मजबूत, और जिसे ट्रंप डेड इकोनॉमी बोलते थे, वही अब उनके लिए लाइफ टेंशन बन गई है। असर भारत पर उतना नहीं, असर अमेरिका पर, महंगाई की सुनामी। तो जनाब, असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। टैरिफ का झटका पड़ोसी देशों से लेकर दूर दराज की इकोनॉमी तक महसूस किया जा रहा है। कई देश जिनका व्यापार अमेरिका से था, अब नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। और यह सबसे बड़ा झटका ट्रंप साहब के लिए, क्योंकि उनकी सोच थी कि दुनिया को मजबूर कर देंगे कि हमारे साथ ही व्यापार करें। लेकिन हुआ उल्टा, दुनिया अब अमेरिका को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ रही है। भारत, रूस, चीन, रिक क्लब, ये अब सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली मंडली नहीं रही, ये मार्केट शेयर हथियाने में लग गए हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप साहब कह रहे थे रूस और इंडिया की इकोनॉमी डेड है। जनाब, डेड तो आपके लिए अब उनके मार्केट डोर्स हैं जो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी माहौल खोल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी इस टैरिफ मसले को चुनावी हथियार बना रही है। देखिए, ये सरकार है जो आपके केले और कॉफी तक को लग्जरी आइटम बना रही है। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी खामोश बगावत है, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ट्रंप के गुस्से का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। इकोनॉमिक एक्सपर्ट कह रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो अगले साल तक अमेरिका में मंदी के फुल लेंथ शो की स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई जेब फाड़ेगी और जनता का गुस्सा व्हाइट हाउस की सीढ़ियों तक पहुंच जाएगा। लेकिन ट्रंप साहब को लगता है कि यही सही रास्ता है, क्योंकि उनके हिसाब से हम टैक्स लेंगे तो दुनिया बैलेंस हो जाएगी। तो अब जरा सोचिए, एक तरफ